क्या आप जानते हैं कि साल की सबसे काली रात, सबसे बड़ी ऊर्जा की रात कैसे बन गई? क्यों इस रात स्वयं काल के कपाल पर महादेव ने तांडव किया और क्यों हर शिव भक्त इस रात सोने की जगह जागना पसंद करता है? आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि की वह पौराणिक कथा और रहस्य जो आपकी आत्मा को शिव भक्ति के आनंद से भर देगा। चलिए महादेव की इस दिव्य सफर पर चलते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति और पुरुष के मिलन का उत्सव है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी पावन तिथि पर महादेव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। वैराग्य और शक्ति के इस मिलन ने पूरी सृष्टि में प्रेम और अनुशासन का संचार किया। एक अन्य कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला और पूरी सृष्टि जलने लगी, तब महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। वह नीलकंठ कहलाए और संसार की रक्षा की। इसी विजय और कृतज्ञता के उपलक्ष्य में हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। यह वह रात है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें आध्यात्मिक शिखर की ओर ले जाती है। शिव का अर्थ है कल्याण और रात्रि का अर्थ है विश्राम, अर्थात वह रात जो हमारे जीवन के दुखों को हर कर हमें परम शांति प्रदान करे। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। समुद्र मंथन से हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित हो उठे थे और उनका गला बहुत नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागते रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव का आनंद लेने और जागने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति के प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं। शिवरात्रि की पूजन सामग्री: बेलपत्र, भांग, धतूरा, गाय का शुद्ध कच्चा दूध, चंदन, रोली, केसर, भस्म, कपूर, दही, मौली यानी कलावा, अक्षत, शहद, मिश्री, धूप, दीप, साबुत हल्दी, नाग केसर, 5 प्रकार के फल, गंगा जल, वस्त्र, जनेऊ, इत्र, कुमकुम, पुष्पमाला, शमी का पत्र, खस, लौंग, सुपारी, पान, रत्न आभूषण, इलायची, फूल, आसन, पार्वती जी के श्रृंगार की सामग्री, पूजा के बर्तन और दक्षिणा। इन सब चीजों का प्रबंध एक दिन पहले ही कर लें। शिवरात्रि की पूजन विधि: शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का पूजा निशील काल में करना उत्तम माना गया है। हालांकि भक्त अपनी सुविधा अनुसार भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले अपने माथे पर त्रिपुंड लगाएं। इसके लिए चंदन या विभूत 3 उंगलियों पर लगाकर माथे की बाईं तरफ से दाईं तरफ त्रिपुंड लगाएं। शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। आप चाहे तो खाली जल से भी शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। शिव को बेलपत्र, आक, धतूरे का फूल, चावल, भांग, इत्र जरूर चढ़ाएं। चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीपक जलाएं, शिव के मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा पढ़ें, खीर और फलों का भोग लगाएं, शिव आरती उतारें, माँ पार्वती का श्रृंगार करें। संभव हो तो रात्रि भर जागरण करें। घर के पास शिव मंदिर नहीं है तो आप घर पर ही मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र, साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विधान है।
महाशिवरात्रि के दिन शिव स्तुति जरूर करें। महाशिवरात्रि की व्रत कथा। किसी समय वाराणसी के वन में एक भील रहता था। उसका नाम गोद्रह था। वह वन्य प्राणियों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ। कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने जरूर आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहां पर एक हिरनी आई। गुरुद्रोह ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बेलपत्र के वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम प्रहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला कि तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पालन करूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप कर लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे पहर में बेलपत्र के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे और शिव की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरन अपनी हिरनी को खोजने आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे पहर में शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरन भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरनी व हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे पहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुद्रोह दिन भर भूखा प्यासा रहकर वह रात भर जागता रहा और चारों प्रहर अनजाने में ही उससे शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही भस्म हो गए। पुण्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरुद्रोह को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। महादेव का भक्त कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ स्वयं महाकाल की शक्ति होती है। उम्मीद है महाशिवरात्रि की यह कथा आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगी। अगर आप भी शिव के दीवाने हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की गूंज लगा दीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। भक्ति की ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक शिव की शरण में रहें। ओम नमः शिवाय।